हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए लेके हैं नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर स्टैट्स। चैप्टर नंबर 14 है, उसका नाम है स्टैट्स। बिना किसी फालतू की बात किए अब हम शुरू करेंगे अपना मीडियन और एक हमारा मॉड। थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं तीनों के बारे में दे दूंगा, क्योंकि देखो हमें भी पता है सिर्फ काम की चीज करनी है, ना कोई पूछेगा मीन क्या होता है मीडियन क्या होता है, बस फॉर्मूले होते हैं। फिर भी एक ना बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना। जैसे ये 3 4 5 6 7, ये मान लो 5 नंबर है आपके पास, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि इसमें बता दो, कोई इसमें आपसे पूछे कि बता दो कि मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डाटा को अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डाटा को क्या करो, अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। मैं असेंडिंग में कर रहा 4 5 6 7, ठीक है। ये डाटा अरेंज हो गया, ठीक है। अब अरेंज करने के बाद में जो बीच में नंबर होता है, देखो 3 इधर 3 इधर, जो बीच वाला नंबर होता है वही हमारा होता है मीडियन। वही हमारा क्या होता है, मीडियन, ठीक है। और मीडियन का एक आसान सा फॉर्मूला होता है, ये तो चलो खैर बात की बात है, L + n/2 - CF डिवाइड बाय F * H। अकेली चीज मैं बताऊंगा कि CF क्या है, N क्या है, F क्या है, H क्या है, L क्या है, पर जब मैं क्वेश्चंस करूंगा। और पहला क्वेश्चन हम करेंगे भी कौन सा, सीधा काम का क्वेश्चन है, जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हर बार पुराने पेपर उठा लो, हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। ये मीडियन का हो गया L + n/2 - CF / F * H। मीडियन होता है बीच वाला नंबर, ठीक है। अब आ गया मॉड। मॉड क्या होता है सर, ये 3, इसमें मॉड क्या है हमारा 3। मॉड वो नंबर होता है जो किसी भी डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। एक नंबर जो किसी डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। चलो खत्म मॉड। मीन क्या होता है सर, कुछ नहीं, इनका एक एवरेज सा नंबर। एवरेज तो पढ़ी हुई है सभी ने, कहीं ना कहीं मीन और एवरेज एक ही चीज होती है। सबको प्लस करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर से करो, आपका आंसर बस। लेकिन ये तो थी छोटी क्लास की बात, ये थी छोटी क्लास की बात। अब हम हो गए हैं बड़े। चलो पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख ही देता हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो मैं क्वेश्चन के साथ कराऊंगा ही, और वहां पे बताऊंगा ये F1 F0 क्या है, ठीक है। ये हमारा मॉड का, ठीक है। मीन के 3 फॉर्मूले हम एक ही करेंगे, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। ये मीन को दिखाने का सिंबल, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलो जी, अब हम अपने x और y के सामने आ गए हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 है, मैं बता देता हूँ अपनी आपकी बुक्स में एग्जांपल नंबर स्टैट्स में है। ये कई बार एग्जांपल ही है, ये कई बार एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मीडियन हमें गिवन है 525, टोटल फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 100। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल 100, ठीक है। और यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। अगर यहाँ पे थोड़ी लाइट की वजह से अगर आपको दिख भी नहीं रहा होगा ना, तो रेफर कीजिए एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 5 x 12 17 20 y। अब इसमें ये जो x और ये जो y है ना, सारा खेला इसका है भाई साहब। सिर्फ x और y इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू आपने निकाल दी, 5 नंबर कम नहीं होते, एक नंबर से इंसान पास फेल हो जाता है। यहाँ सीधे 5 नंबर मिल रहे हैं एक ही सबको। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। फार्मूला मैंने लिख दिया मीडियन का। मीडियन का क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मीडियन गिवन था, ठीक है। चलो जी, अब मीडियन कितना है, देखो मीडियन दे रखा है 525। अब मुझे ये बताओ, जो 525 है इस रेंज में कहाँ पे आएगा। 525 कहाँ पे आएगा, 300 के 400 बीच में आएगा, नहीं सर। 500 से 600 के बीच में आएगा, बिल्कुल सर। ये देखो ये जा रही है ना जो आपकी लाइन, ठीक है। मुझे लग रहा है लाइन तो आपकी जा रही है, ठीक है। चलो ये हमारा थोड़ा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। चलो जी ये लाइन है, ठीक है। ये हमारी ये लाइन है सर। ये CF ये तो एग्जांपल नंबर 8 में हमने निकाली, लेकिन उसमें ये CF गिवन नहीं है। ये क्यों लिख दिया सर, मैं बताता हूँ। CF मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। और वह कैसे निकलती है, देखो पहला नंबर बिल्कुल वैसे का वैसे, 2 है तो 2 को 2 लिख दिया। फिर ये नंबर इसमें प्लस होगा, 5 + 2 7। फिर 7 में ये x प्लस होगा, 7 + x। बहुत सारे बच्चे इसको 7x लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 + x, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइक टर्म्स नहीं है,
ठीक है चलो जी। अब फिर ये 12 7 में प्लस हुआ कितना आ गया 19 प्लस एक्स। अब 17 19 में होगा 36 प्लस एक्स, फिर ये 56 प्लस एक्स। ठीक है ना, समझ लग रहा है ना, मतलब पहला नंबर बिल्कुल वैसे का वैसा, उसके बाद में ये बस प्लस करी जाओ, ये प्लस करी जाओ और आपके सामने आता जाएगा। ठीक है चलो, अब सीएफ भी पता चलेगा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हमने डाटा उठा लिया, कर लिया चूज। अब इसमें चूज कैसे करते हैं, देखो ये है एल, एल हमारा होता है लोअर लिमिट, मतलब ये डिजाइन बनाना, ये 500 हमारा है एल। ठीक है, मीडियन देखो हमें गिवन है, मैं वैल्यू साथ में पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू हमें गिवन है, मीडियन हमने लिख लिया यहाँ पे 500 प्लस एन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है वही हमारा क्या होता है एन। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, समेशन fi इज इक्वल टू एन। ठीक है, मतलब इसका जितना सम होता है ना, इसका सम करोगे ना, इस सारे का सम करोगे ना, वही क्या होता है एन होता है। और इन सारे का सम कितना दे रखा है 100, तो यहाँ पे लिखता मैं 100, यहाँ डिवाइड बाय एफ भी है। ठीक है, 100 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 50, में सीधा 50 लिख रहा। ठीक है, 50 माइनस सी एफ। अब सी एफ में जो बच्चे गलती करते हैं ना, सी एफ ले लेते हैं, वो ये सी एफ नहीं होता, सी एफ होता है उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर, उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर, जो हम डाटा चूज करेंगे ना उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या होता है हमारा सी एफ। चलो सी एफ कितना है हमारा 36 प्लस नीचे फ्रीक्वेंसी, अब आगे नीचे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 20, 100 नहीं है ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उधर टोटल है ना, यहाँ पे आएगा 20। अब बचा एक हमारा सिर्फ एच, एच हमारा होता है ये क्लास इंटरवल जो हमारे दिए रखी है, उसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, डिफरेंस कितने का, देखो 300 से 400, 400 से 500, 100 का डिफरेंस चल रहा है ना, 100 का गैप है, तो यहाँ पे आ गया 100, आ गया 100। फिर मैं सारा बताता, देखो CF होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कैसे आती है, पहला नंबर बिल्कुल वैसे का वैसे, फिर 5 + 2 7, फिर ये देखो इसमें ये प्लस किया, ये आ गया, इसमें ये प्लस करो, इसमें ये प्लस करो, बस ऐसे 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 प्लस करते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में मीडियन हमें गिवन था, L क्या होता है, L जो लाइन हमने चूज की होती है उसका लोअर लिमिट, ये अपर होता है, ये लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, CF क्या होता है, CF जो लाइन हम चूज करते हैं उससे जस्ट ऊपर वाला। F फ्रीक्वेंसी, ये देखो फ्रीक्वेंसी 20, और H क्या होता है, H होता है हमारा क्लास का डिफरेंस, चल कितने का रहा है। चलो अब तो कैलकुलेशन ये जी, ये देखो 20 के टेबल में 100 कितने पे आता है 5 पे, ये इधर प्लस हो रहा है ना, इधर प्लस उधर आके माइनस, 525 माइनस 500 इज इक्वल टू 50 माइनस, अब यहाँ पे गलती बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे ना इसको माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाते, यहाँ पे जो बार माइनस है वो अंदरले साइन चेंज कर देगा, ये 36 माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस 36, फिर माइनस x, नीचे तो सॉरी कुछ है नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया 5। ठीक है 5, अब देखो 525 में 500 के 25, अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये माइनस करोगे तो आ गया 14 माइनस x, कटिंग करी 5, इधर प्लस इधर आके माइनस, माइनस x, 5 4 9 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस x, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई देख लो, हमारा आधा काम हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 9। कैसे आई, ये तो बेसिक कैलकुलेशन की मैंने, इधर प्लस था इधर आ गया माइनस, 520 में 500 गए 25, वो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको डिवाइड किया कितना आ गया 5, फिर यहाँ पे 50 माइनस 36 14 आ गया, इधर प्लस था इधर आके माइनस, तो -9 x की वैल्यू आ गई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो सर मान लिया सर हमने हमारी वैल्यू आ गई, सर वैल्यू तो हमारी आ गई। ठीक है, इसको मिटा रहा है यहाँ पे ना, जगह नहीं बनेगी, मैं मिटा देता हूँ इसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई, बस इसको लिखा रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे f है। ठीक है, चलो जी, इसके अगला स्टेप क्या है, इसके बाद में हम देखेंगे अपना कि x तो आ गया, अब हम निकालेंगे y, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब हम y निकालेंगे। ठीक है, y कैसे आएगा, देखो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100। एक चीज हमेशा याद रखना, मीडियन में जितना यहाँ पे प्लस करके आएगा ना, मेरा मतलब जितना फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आएगा ना, उतना ही ये लास्ट टर्म होगी। ठीक है, नहीं समझे, जैसे मान लो लेट्स सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हमने सबको प्लस किया 50 आया।
ठीक है, इन सबको प्लस करके कितना आया 50 आया। तो जब CF निकालेंगे ना, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी 50 आएगा, क्योंकि CF का लास्ट नंबर और टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। देखो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी हमें, 100 इज इक्वल टू 100 को इसके इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो होते हैं। ठीक है, समझे? चलो जी, इधर प्लस इधर आके माइनस। ठीक है, 100 में से फिर 76 गए आपके 24, x की वैल्यू भी पुट कर रहा है यहाँ पे मैं 9 इधर प्लस इधर आके माइनस, 24 माइनस इज इक्वल टू, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म मुर्शद। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 10 11, 11 और 4 15, y की वैल्यू आ गई 15 और 9 की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 9। चलो इसी के साथ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, कैसे किया हमने, लास्ट में देख लो, जितना टोटल फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही लास्ट का नंबर CF होता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लास्ट CF, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ हमारा XY वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, जो मार्क्स में 5 नंबर मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन मॉड का करा दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम मॉड देखेंगे, मीन बहुत सारे बच्चों को आता है तो इसलिए हम सिर्फ मॉड देखेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, अब हम अपना एक मॉड का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे एक मॉड का क्वेश्चन। ठीक है, मॉड में क्या होता है कि मॉड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ठीक है, स्वाहा, ये तो फॉर्मूला है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो जरूर देख के जाना एग्जाम में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये डाटा आपको दे रखा है, ये डाटा आपको दे रखा है। अब सर मॉड तो आपने बताया था कि कोई भी एक इंटरवल है, इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मॉड देखेंगे। यहाँ पे कैसे पता चलेगा, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में जो नंबर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन है, 8, उसको आंखें बंद करके उठा। मॉड तो सबसे आसान है, मॉड में जो नंबर सबसे बड़ा उसको उठा लो। ये देखो, ये सबसे बड़ा, यही हमारा F1, ये हमारा F0, ये हमारा F2। चलो जी, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म सर। अब तो वैल्यू पुट करनी है ना। देखो अब L, अब नहीं बताऊंगा L क्या आता है, लोअर लिमिट। ये देखो यहाँ पे आ गया 3 प्लस F1 कितना है मेरा, 8 माइनस 7 इंटू 2 इंटू F1 कितना है मेरा 8, ठीक है, माइनस फिर F0 कितना है मेरा 7 माइनस F2 कितना है 2, और फिर यहाँ पे इनटू H। H क्या होता है, डिफरेंस, कि क्लास में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 में से 3 गए 2। देखो फिर बताता मॉड में क्या होता है, मॉड में जो नंबर सबसे बड़ा होता है, फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको उठा लो। सबसे बड़ा 8 था ना, मैंने 8 को उठा लिया। अब 8 ये F1, ऊपर वाला F0 ये F2, याद रख लो F0 F1 F2, ये तो सीक्वेंस ही है ना। ठीक है, चलो अब तो कैलकुलेशन ही है यार। 3 प्लस 8 में से गए 7, 8 2 16 माइनस 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 होता है प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया इनटू 2। चलो जी, 3 प्लस 2 ओवर 7। चलो जी, 3 प्लस, इसको चाहे पॉइंट्स में कर लो, पॉइंट में कैसे, ये देखो डिवाइड कर लो। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे 2 ओवर 7 है ना, तो अंदर क्या आता है, बच्चे 7 बड़े को अंदर रखते हैं, तो जो नंबर ऊपर होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो हमेशा अंदर आता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एक अपनी तरफ से 0 लगा दी, 0 लगाई तो सर यहाँ पे बदले में पॉइंट लगाओ। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, ये आ गया 14, 14 आ गया 2 पे, फिर माइनस किया, माइनस करके आ गया 6, 6 के साथ मैंने फिर लगा दिया एक 0, 6 के साथ हमने फिर लगा दिया एक 0, तो ये हमारा हो गया 56 और ये आ गया 8 पे। बस यहीं पे छोड़ दो, तो हमारा आंसर आ गया 3.28। खत्म। देखा कितना आसान था मॉड। ये देखो ये है मॉड, ये है मॉड। चलो जी, इसी के साथ हमारा मॉड का टॉपिक भी खत्म हो गया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसी पार्ट में। ठीक है, यहीं पे थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ आपको मीन के बारे में, कि मीन कैसे निकालते हैं। ये देखो, समेशन fi ओवर समेशन fi। ठीक है, fi तो सबको पता है, ये फ्रीक्वेंसी,
जो गिवन होती है। सर ये समेशन, सिग्मा समेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या लॉजिक है? इसका मतलब बच्चा कुछ नहीं, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल। मतलब आपको ब्रैकेट में जितना कुछ दे रखा है, ये जितना भी दे रखा है ना, ये सारा, इन सब का टोटल कर दो, ठीक है। एक बच्चा था, उसके पास टॉफी थी, ठीक है, मैंने पूछा समेशन टॉफीज कितनी है, समेशन मतलब टोटल टॉफीज तेरे पास कितनी है, ठीक है। समेशन मतलब होता है सम ऑफ ऑल, ठीक है। ये देखो एफ आई हो गया, एक्स आई। सर एक्स आई क्या होता है? सर देखो एक्स आई निकालने का एक तरीका होता है, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, ये होता है एक्स आई को निकालने का, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। जैसे इसमें आपसे पूछे कोई एक्स आई क्या, देखो 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो एक्स आई कितना आ गया, 2, ठीक है, तो एक्स आई निकल गया। ऐसे ही सारा एक्स आई निकालना है हमने, जैसे ये 5 और 3 8, 8 का आधा फिर कितना हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 4, फिर यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक्स आई निकालना है, फिर क्या है यहाँ पे समेशन एफ आई और एक्स आई, फिर एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर ये सम करना है, डिवाइड करना है, मीडियन भी आपका, मीन भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो के पार्ट का भी एंड होता है। आज हमने स्टैट्स में देखा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरी ये वीडियो थी उसी 5 नंबर के सम के लिए, एक्स और वाई के लिए, फिर भी मैंने मॉड भी बता दिया और हल्का फुल्का आइडिया मीन का भी दे दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस वगैरह सारी पसंद आ रही होंगी और आप भी घर पे अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो फिर हम मिलेंगे आपको अब अपनी अगली वीडियो के साथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। और जिस बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जरूर करें, और पढ़ते रहिए और घरों में मुस्कुराते रहिए।